कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। रीना मुंबई की एक जानी मानी टॉय डिजाइनर थी। उसे हमेशा से एंटीक डॉल्स का शौक था। उसने अपने फ्लैट के एक कमरे को डॉल रूम बना रखा था, जहां हर कोने में अलग अलग देशों की अनोखी डॉल्स थीं। एक रात इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक अजीब डॉल दिखी। उसका नाम था लुबेलिया और ये सिर्फ एक ही पीस में मौजूद थी। डॉल का चेहरा मानो इंसान की तरह था, मुस्कुराता हुआ पर बेजान। उस डॉल के आंखों में नीला ग्लास लगा था जो अंधेरे में चमकता था। रीना ने बिना देर किए उसे खरीद लिया। कीमत सिर्फ 666 रुपये। पैकेजिंग पर कुछ चीनी भाषा में लिखा था जिसे वो पढ़ नहीं पाई। डॉल आने के बाद रीना की जिंदगी में जैसे सब कुछ बदलने लगा। उसे रातों को अजीब सपने आने लगे, हंसी की आवाज, किसी के चलने की आहट। उसने सोचा शायद ये स्ट्रेस की वजह से है, पर हकीकत कुछ और थी और ये बस शुरुआत थी। डॉल धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बन रही थी। लुबेलिया को आते ही रीना ने उसे अपनी सबसे ऊंची शेल्फ पर रख दिया। उस रात बिजली चली गई और पूरे फ्लैट में अंधेरा फैल गया। मोमबत्ती जलाते हुए रीना की नजर लुबेलिया पर पड़ी। डॉल अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान और चौड़ी लग रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे डॉल की आंखें उसकी आंखों से मिल रही हैं। अचानक दरवाजे के पास गिरने की आवाज आई। रीना दौड़ कर गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वो वापस कमरे में आई, लुबेलिया अब शेल्फ पर नहीं थी। वो फर्श पर बैठी थी, उसके ठीक पलंग के पास। रीना सिहर गई, लेकिन खुद को संभाला। शायद गिर गई होगी। उसने डॉल को फिर से शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। आधी रात को उसे एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। आवाज डॉल की तरफ से आ रही थी। रीना ने डरते हुए चादर सिर तक खींच ली, लेकिन अब उसकी नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। रीना का पालतू कुत्ता टाइगर आमतौर पर शांत रहता था, पर जिस दिन से लुबेलिया आई उसका व्यवहार बदल गया था। वो उस कमरे में जाने से मना करने लगा था। डॉल को देखते ही वो गुर्राने लगता और पीछे हट जाता। एक रात जब रीना सो रही थी, टाइगर जोर जोर से भौंकने लगा। उसने देखा कि टाइगर दरवाजे पर खड़ा है और दांत निपोर रहा है, पर सामने कुछ नहीं था सिवाय हवा में झूलते परछाई के। रीना ने टाइगर को चुप करवाया, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो उस कोने में भागा जहां डॉल रखी थी और वहां भौंकता रहा। अचानक डॉल का सिर धीरे से उसकी ओर मुड़ा। रीना ने वो देखा और उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वो आंखें अब टाइगर को घूर रही थीं जैसे जिंदा हों। टाइगर डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया और रात भर नहीं लौटा। रीना को अब यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो क्या? ये सवाल उसके दिमाग में चक्कर काटता रहा। अगले दिन रीना अपने ऑफिस गई। हमेशा मुस्कुराती रहने वाली रीना आज किसी से बात नहीं कर रही थी। एक कलीग ने मजाक में कहा, आज तो तुम लुबेलिया जैसी लग रही हो। यह सुनकर रीना का चेहरा पल भर को बदल गया। उसकी आंखें स्थिर हो गईं और होठों पर हल्की सी अजीब सी स्माइल आ गई। बॉस से बात करते वक्त वो अचानक चीख पड़ी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। सब झूठे हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए, उसने कहा और ऑफिस से निकल गई। उस दिन के बाद रीना ने खुद को घर में बंद कर लिया। वो सिर्फ उसी कमरे में रहने लगी जहां लुबेलिया रखी थी। कमरे की लाइट बंद रहती और मोमबत्तियों से रोशनी होती। वो कई कई घंटे डॉल से बात करती जैसे कोई जवाब दे रहा हो। पड़ोसी कहते उसे डॉल से बहस करते सुना गया था। कभी वो रोती, कभी जोर से हंसती। सब कुछ बदल गया था, जैसे रीना अब रीना नहीं बल्कि कोई और बन चुकी थी। एक रात बिजली चली गई और सारा इलाका अंधेरे में डूब गया। रीना की खिड़की के बाहर एक लड़की दिखी, उलझे बाल, सफेद कपड़े। वो बस खड़ी थी और ऊपर रीना की खिड़की की ओर देख रही थी। रीना ने झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन डॉल की स्माइल अब और ज्यादा फैल चुकी थी। उसके दांत अब पहले से ज्यादा दिख रहे थे और चुभने जैसे लग रहे थे।
डॉल के पास रखी मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, जबकि हवा बंद थी। एक अजीब सी सरसराहट कमरे में फैल गई थी। डॉल की आंखों में अब हल्का लाल रंग आ गया था। वो जली हुई प्लास्टिक जैसी महक पूरे कमरे में भरने लगी। रीना का सिर घूमने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। पर गिरते समय उसकी नजर डॉल पर गई, जो अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही हो। रीना की आंखें खुली रह गईं और मुंह से हल्का खून बहने लगा। अगली सुबह जब पड़ोसी आए तो घर अंदर से बंद था, लेकिन हंसी की आवाजें बाहर तक आ रही थी। रीना की दोस्त अंशिका ने जब उसे कई दिनों तक नहीं देखा तो चिंतित हो गई। उसने पुलिस को सूचना दी और वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। कमरे में रीना फर्श पर पड़ी थी, बेसुध और पीली। उसके पास ही लुबेलिया डॉल बैठी थी, आंखें खुली और मुस्कान पहले से ज्यादा गहरी। दीवार पर एक लाइन खून से लिखी थी, वो अब मेरी है। रीना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। बस उसकी आंखें एक ही जगह टिकती थीं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अंशिका ने लुबेलिया को एक बैग में भरकर बाहर फेंक दिया, पर अगले दिन वो डॉल फिर रीना के कमरे में मिली। अब अंशिका डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने डॉल के नीचे एक छोटा सा नोट पाया, वो मुझे बुला चुकी है। अंशिका ने इंटरनेट पर लुबेलिया डॉल सर्च करना शुरू किया, और जो उसने पाया वो उसकी रूह को हिला देने वाला था। ये डॉल 1800 के दशक में एक जादूगरनी ने बनाई थी, एक बदले की आत्मा को बंद करने के लिए। और हर 100 साल में वो डॉल एक नई आत्मा खोजती थी, अपने अगले घर की। उस पुराने आर्टिकल में लिखा था कि इस डॉल को हंसती हुई मौत कहा जाता था। कई देशों में इसे बैन किया जा चुका था, पर ब्लैक मार्केट में अभी भी बिकती थी। जिस किसी ने भी इसे अपने घर में रखा, उसने या तो खुदकुशी कर ली या किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। डॉल की मुस्कान उसके शिकार की मानसिक स्थिति पर असर डालती थी। शिकार धीरे धीरे पागल होने लगता, खुद से बात करने लगता, और अंत में उसकी आत्मा उस डॉल में कैद हो जाती। अंशिका ने यह पढ़ते ही कंप्यूटर बंद किया और डॉल को जलाने की सोची। पर जैसे ही वो लुबेलिया के पास गई, डॉल की आंखों से पानी टपकने लगा। वो पीछे हट गई। पहली बार किसी डॉल को रोते हुए देखा था, पर वो आंसू नहीं थे, वो किसी अंधेरे स्याह पदार्थ की बूंदें थीं। डॉल अब फुसफुसा रही थी, तुम अगली हो। अंशिका कांपते हाथों से माचिस जलाने लगी, पर जैसे ही माचिस जली, लाइट चली गई और डॉल गायब हो गई। उस कमरे में अब सिर्फ एक हंसी गूंज रही थी, धीमी मगर जहरीली। अंशिका के बाद उस डॉल को एक नया घर मिल गया, एक छोटी लड़की सिया के पास। उसके पापा ने ऑनलाइन टॉय ऑर्डर किया था और गलती से वही डॉल पहुंची। सिया बहुत खुश थी। पापा देखो, ये डॉल मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। पापा ने सोचा बच्ची की कल्पना है और हंस दिए। पर उस रात जब सिया सो रही थी, उसके बिस्तर के नीचे से आवाज आई, चलो खेलें। ये एक धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज थी। सिया ने नीचे झांक कर देखा, वहां लुबेलिया बैठी थी, पर अब उसकी आंखें चमक रही थी और हाथ में एक छोटा सा खिलौना चाकू था। सिया मुस्कुरा दी, उसे डर नहीं लगा। शायद डॉल उसे अपने जैसा बना चुकी थी। कहानी अब एक सर्कल में बदलने लगी थी, एक नई आत्मा, एक नई मुस्कान। लेकिन सिया की मां ने अगली सुबह उसे खून से सने हुए हाथों के साथ देखा। सिया ने कहा, मम्मा, मैंने लुबेलिया के लिए खाना बनाया और फ्रिज में उसके पालतू खरगोश की बॉडी रखी थी। अब सिर्फ लुबेलिया नहीं हंस रही थी, सिया भी उसी की तरह हंस रही थी। डॉल अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, वो एक साया बन चुकी थी। जिस घर में जाती वहां डर का सन्नाटा भर जाता। हर मुस्कुराहट के पीछे मौत की एक दबी आहट छुपी होती। लोग कहते हैं कि लुबेलिया असल में एक राक्षसी आत्मा का वास है, जो इंसानी भावनाओं से खेलती है, मासूमियत से शुरू होकर मौत तक ले जाती है।
कई प्रीस्ट ने उस पर एग्जोर्सिज्म किए, लेकिन सब असफल रहे। डॉल को जलाया गया, बहाया गया, तोड़ा गया, पर वो फिर लौट आई। कहते हैं अगर आपने लुबेलिया की मुस्कान एक बार देख ली तो वो आपको हमेशा के लिए पहचान लेती है, और फिर चाहे आप कहीं भी चले जाएं, वो आपके पास आ जाती है। अंधेरे में, सपनों में, दर्पण में, या आपकी ही हंसी में। एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी हंसी आपकी हंसी बन जाती है, और फिर आप खुद नहीं समझ पाते आप इंसान हैं या वो डॉल। रीना, अंशिका, सिया, सबकी कहानियां अब सिर्फ अफवाह नहीं रही। वो डॉल अब इंटरनेट पर नहीं, लोगों की जिंदगी में घूम रही है। कई लोग आज भी ये डॉल ऑनलाइन खरीदते हैं जस्ट फॉर फन, पर जिन्हें वो मिलती है उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। कुछ लोगों की आंखों से खून बहने लगता है, न कुछ खुद को शीशे में देख नहीं पाते, और कुछ खुद को भूल जाते हैं। अगर आपको भी कभी कोई हंसती हुई डॉल गिफ्ट में मिले तो उससे दूर रहिए, क्योंकि ये वो हंसी है जो किसी की आखिरी चीख पर खत्म होती है। अगर आप रात को अपने कमरे में अजीब हंसी सुने और डॉल की आंखें आपको घूर रही हों, तो भागना मत, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। वो आपको देख चुकी है, पहचान चुकी है, अब आप भी उसकी कहानी का हिस्सा हैं। लोग कहते हैं लुबेलिया एक कहानी है, पर कहानियां तभी बनती हैं जब कोई सच्ची मौत होती है, और अगली कहानी शायद आपकी हो। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन अफसोस कि आपको पसंद तो आता है, पर आप सपोर्ट नहीं करते। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।